क्यों है जी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। पिंडी स्टेडियम में हम मौजूद हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक पर मत जाइए, ये जो खां 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 है ये कैमरामैन का थोड़ा सा गला ख़राब है। एनीवेज जी, पिंडी स्टेडियम में है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ पर हैं, ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हैं क्योंकि कल T20 सीरीज़ का पहला मैच होने जा रहा है पिंडी स्टेडियम में। मेरे साथ मारिया राजपूत मौजूद हैं और यहाँ पर हम कहेंगे कि उस जानिब ज़रा दिखाएं। और बैटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, बॉलिंग की भी, फील्डिंग की भी। मारिया ये बताएं कि बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन के वापस आ रहे हैं, अच्छा कमबैक कर रहे हैं। काकुल ट्रेनिंग में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, क्या कहती हो अभी इस पर? मुझे पहली बात कि मुझे बड़ी खुशी है कि ही इज़ बैक एज अ कैप्टन। और कप्तान जो है इस वक्त हम देख पा रहे हैं आगे ग्राउंड में, तो वो पावर हिटिंग की जो है वो प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले वो नेट्स में थे, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे अपनी बैटिंग प्रैक्टिस की। अब वो ग्राउंड में जो है मौजूद हैं और उस वक्त जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, वो उनको पावर हिटिंग की जो है वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाबर आजम के बारे में ये मशहूर है कि जब प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ होता है वो पहला इंसान होता है जो स्टेप इन करते हैं ग्राउंड के अंदर, और जब प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है ही इज़ द लास्ट पर्सन जो कि स्टेप आउट कर रहा होता है आउट ऑफ द स्टेडियम। बाबर आजम इस वक्त हमें दिखाई भी दे रहे हैं। तो जिस तरह की काकूल की बात की रोजीना ने, काकूल में फ़िटनेस ट्रेनिंग हुई, उसके बाद अब ये जिसे कहते हैं कि बाकायदा प्रैक्टिकल इम्तिहान होगा कि किस तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे ये लोग करके आए हैं। कह तो रहे थे कि बड़ी अच्छी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है। और दूसरी, बाबर आजम का कम बैक एज अ कैप्टन पेशावर ज़ल्मी में हमने देखा रोजीना, यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के 4 मैचेस हुए थे। हमने देखा कि बाबर आजम हमें पहले से बेहतर, बहुत बेहतर कप्तानी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को इस तरह भी क्रिटिसाइज़ किया कि डैरन सेमी के पास वो आ जाते हैं पिच के ऊपर और वो उन्हें बता रहे होते हैं। तो फिर सेमी ने भी उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि कोई भी, मैं जब इस रोल में था, मैं कैप्टन था, तो मैं भी बहुत सारे अपने कोचेस से पूछता था। फुटबॉल में हमने देखा है कि जो कप्तान होता है वो फील्ड पे जो आपकी बाउंड्री होती है वहाँ पे आके कोचेस से हेल्प ले रहा होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मारिया अब लग रहा है ना कि जैसे दोबारा से देखे काकुल में उन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग की और बड़े हैप्पी मूड के साथ गए। और सुनने में भी आ रहा था कि बाबर आजम की जो एनर्जी है वो मतलब एक नई एनर्जी उनमें नज़र आ रही है। वो अंदर से भी, मतलब एक होता है ना कि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। बीच में जब उनको कप्तानी से हटा दिया गया तो उस चीज़ ने, आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी कर दिया था और उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मुतासर भी हुई है। मुझे ये लगता है कि मेंटल जो स्ट्रेंथ है ना वो इंसान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो इंडिया में हुआ और इंडिया के बाद जिस तरह का रवैया जो हमारे एक्स चेयरमैन साहब हैं उन्होंने जिस तरह का रवैया बाबर के साथ रखा, उससे मुझे डर था कि बाबर की जो मेंटल कैपेबिलिटी है या मेंटल हेल्थ है वो उस रवैये ने उस चीज़ को बड़ा ज़्यादा मुतासिर किया होगा। वो हमें कुछ नज़र आया। मैं एज अ जर्नलिस्ट भी, एज ए फ़ैन भी, मैंने ये कहा था कि बाबर को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से ब्रेक लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने कहा भी था कि मैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ नहीं देना चाहता, अब बहुत कुछ हो चुका है तो मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। लेकिन खैर टीम मैनेजमेंट उन्हें फोर्स किया, जिस तरह से भी किया, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में गए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में वो 30-40 अच्छे कर रहे थे बट लंबा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो वो उस चीज़, फिर हम लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि नहीं यार, शायद उसको थोड़ा हर्ट हुआ है, शायद उसने उसकी मेंटल जो तो हेल्थ है। ऑब्वियसली मारिया के होना था ना, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन मारिया यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो कप्तानी की ख्वाहिश लेकर बैठे हैं। टीम बाउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखिए, जैसे वो एक सामने आ रहा है कि जी अब शाहीन शाह जो है वो भी थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका एग्रेशन कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से या कहीं ना कहीं उनका बाबर के साथ होते हुए नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में क्या कहती हो? इसके बारे में आज बाबर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनसे सवाल भी हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो ये चीज़ें आप लोगों से पता चलती हैं, हम दोनों की बॉन्डिंग जो फर्स्ट डे से थी वो अभी ही ऐसी चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उन्होंने बात की। बट हमें जो है बाबर की तरफ से हमें ऐसी चीज़ें कभी भी ना, उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे ना वो मीडिया पे बात करेंगे, ना उनकी तरफ से हमें कोई ऐसी चीज़ ग्राउंड के अंदर ड्यूरिंग मैच उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ सकती है। बिकॉज ही इज़ वेरी 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 पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन। क्योंकि जब भी उनसे ये बात होती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि इस टीम में जो है लड़ाइयाँ नहीं होती, इस टीम में नाराज़गियाँ नहीं होती, जो भी होगी अंदर होगी, कोई भी बात होगी हम उस चीज़ को बाहर लेकर, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आती है। खैर मारिया का जो है अभी हम लोग साथ में ही हम देख रहे हैं प्रैक्टिस, कल भी आए थे, कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं मारिया। और अभी जिस तरह से प्लेयर्स
काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के वहाँ पर प्लेयर हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका यहाँ पर आना यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी वर्ल्ड कप जो है वो थोड़ी ही दूरी पर है, T20 वर्ल्ड कप जो थोड़ी दूरी पर है, उसके लिए भी अब ये टीम काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होने की कोशिश करी। आप क्या समझती हैं, अब बाबर आजम की कप्तानी में टीम आगे कितना एक अच्छा कर सकती है? क्योंकि पीछे जब कप्तानी से हटा दिए गए तो लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम वो यहाँ से यहाँ पर आ गई, वो इतने अप लेवल पे थी और एकदम से वो डाउन हो गई, बैठ गई। अब आगे किस तरह देख रहे हैं? रोजी, मैंने एक चीज़ नोट किया कि बाबर ने एज अ कैप्टन 2 वर्ल्ड कप खेले थे T20, एक में हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, दूसरे में हमने फाइनल खेला है। एक हमने T20 ही था, एशिया कप खेला था, उसमें भी हम फाइनल में पहुंचे थे बाबर की कप्तानी में। तो बाबर की कप्तानी T20 में बुरी नहीं रही, कभी भी बुरी नहीं थी। हाँ, वो हम एक लाइन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए थे, फाइनल हम नहीं जीत पाए या सेमीफाइनल हम नहीं जीत पाए। जो हम सेमीफाइनल हारे थे वो हम 5 लगातार मैचेस जीते थे और फिर सेमीफाइनल हम पहुंचे थे और हम वो हार गए थे। बट वनडे में उन्हीं की कप्तानी में हम टॉप पोजीशन पर गए बहुत लंबे अरसे के बाद। उसे पहली दफ़ा गए थे पाकिस्तान टीम ODI रैंकिंग के अंदर, और टेस्ट में भी वो बहुत अच्छी कप्तानी करके आए थे, सीरीज जीत के आए थे और फिर वर्ल्ड कप के लिए चले गए थे। तो वो एक हमारे जो कप्तान जो चेयरमैन साहब थे, उनका एक बहुत गलत फैसला था, जिस चीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी हर्ट किया और पाकिस्तान टीम को भी कहीं ना कहीं उन्होंने हर्ट किया। लेकिन खैर, अब क्योंकि बाबर आजम इज़ बैक इन द फील्ड एज ए कैप्टन, सो वी आर होपफुल के बहुत अच्छा आगाज़ होने वाला है इस सीरीज का। और पाकिस्तानी टीम जो है वो यकीनन एक बार फिर ऊपर जाएगी और चेयरमैन PCB का चेंज होना वो भी एक खुशाइन करार हम दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि बाबर आजम जो है वो दोबारा से वापस आ गए हैं कप्तानी पे। लेकिन इसी के साथ ही मैं और मारी अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि जो इस वक्त हमारे साथ कैमरामैनी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जुल्करनैन, बहुत अच्छे हमारे साथी हैं। जुल्करनैन, अगर इधर ही आपकी वीडियो नहीं आ रही, ऑडियो में बताओगे? ऑडियो में बताओ, नहीं तो कैमरा मैं संभालती हूँ। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो? थोड़े से हाथ आपके रिलैक्स हो जाएंगे, बताओ। थैंक यू फॉर दिस रिलीफ। अब मैं नाम बोलूँ तो खैर है, लेकिन अच्छा, ये जो भी बार बार मारिया कहती बाबर आजम आ गए हैं तो अब ये हो जाएगा, बाबर आजम आ गया तो वो हो जाएगा, आप भी यही कह रही थी। हम कितनी ट्रॉफियाँ पहले जीत चुके हैं जो मज़ीद जीतने की आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। बहरहाल एक चीज़ है कि हमारी टीम नो डाउट एक अच्छी टीम ज़रूर है, लेकिन आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि वर्ल्ड कप है 2 जगहों पे, नंबर 1 USA, नंबर 2 वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस से हमारे बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ खेल चुके हैं, वो काफ़ी हद तक कुछ नो हाउ उनको है, कुछ हमारे सीनियर्स को भी। अमेरिका एक टोटली नई डेस्टिनेशन है क्रिकेट के लिए, वहाँ पे पहले कभी ऐसा बड़ा इवेंट हुआ नहीं है। एक अमेरिका में क्रिकेट सी लीग ज़रूर हुई थी जिसमें मिसबाहुल हक, वसीम अकरम और ये लोग सारे पुराने लोग उसमें गए थे, शायद अफरीदी थे, वो आके अपने तजर्बे से कुछ इनको समझाएं तो समझाएं, क्योंकि कंडीशंस हर मुल्क की बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत मैटर करती है। जैसे आप इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड और आयरलैंड जाना है, उन कंडीशन हमारे प्लेयर्स खेल चुके हैं, वहाँ इनको एडजस्टमेंट में इशू नहीं होगा। अमेरिका में पिचेस कैसी होंगी, बाउंसी होंगी कैसे, खासकर न्यूयॉर्क का जो है लॉन्ग आइलैंड पे, वो तो पूरा ग्राउंड ही नया बन रहा है, उसकी पिच का किसी को आइडिया नहीं कैसी होनी है। तो बेहतर होगा कि अगर हम एक वहाँ से कंडीशंस की असेसमेंट करवा लें, उसके अकॉर्डिंगली स्पेशलिस्ट प्लेयर तैयार करें जो अमेरिका में कम से कम हमारा जो पहला राउंड है वो गुजार सकें। वेस्ट इंडीज़ के अंदर जब हमने जाना है, हमारा जो मैच वेस्ट इंडीज़ के अंदर बारबेडस में वेस्ट इंडीज़ के साथ है, उससे डरें। ठीक है, मैं 9 जून को मैच इंटरेस्टिंग तो मैं 9 जून को इंडिया पाकिस्तान मैच से नहीं कहूँगा कि डरें, मैं ये कहूँगा जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारा मैच है उससे डरें, दुम्बा बनाएंगे मार मार के हमें, और हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप में टॉप 3 के अंदर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें, टॉप 3 के अंदर वेस्ट इंडीज़ को देखिए। तो खैर ये इसके ग्राउंड के मनाजिर और वापस इस तरफ आ रहे हैं। तो मारिया से कहूँगी, मारिया आज अभी हम साथ चलते हैं, साथ में अल्फा बैठे हुए हैं। अल्फा की आजकल हमारे साथ मिजाज जो है थोड़े सट मिजाज है नहीं बन रहे हैं। ये व्लॉगिंग में सेल्फियाँ भी बनती हैं, बन जाती है, हम व्लॉगिंग में भी हम सेल्फियाँ भी बना लेते हैं जी। चलिए जी, कल यहाँ पर हम मैच को एंजॉय करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।